गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे एक राजा के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत दयालु और विचारशील थे। महल में उन्हें हर सुख सुविधा मिली, लेकिन उनके मन में हमेशा सवाल उठते रहते, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जब वे युवा हुए तब उन्होंने पहली बार महल से बाहर जाकर 4 दृश्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें समझ आया कि जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दुख और संघर्ष भी है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे जीवन के सत्य की खोज करेंगे। वे अपने परिवार और राजमहल को छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई साल कठोर तपस्या की, भूखे रहे, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने समझा कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है और ना ही भोग विलास। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे गहरी साधना करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसी क्षण वे बुद्ध कहलाए, यानी जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह तय किया कि वे अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 साथियों को उपदेश दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का अंत ही दुख का अंत है। दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का पालन करना सिखाया गया। इन सिद्धांतों पर चलकर इंसान अपने जीवन में शांति, करुणा और संतुलन ला सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के कई देशों में लोगों को प्रभावित कर रहा है। उनके उपदेशों के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आज लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में शांति और संतोष पा रहे हैं। उनकी सीख हमें बताती है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि करुणा, संयम और आत्मज्ञान में है। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके उपदेशों की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे जीवन बदलने वाली ऐसी ही एक और कहानी के साथ।